मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग क्या है? मनी मार्केट हेजिंग बेसिकली मनी मार्केट को जब आप यूज करते हो हेजिंग के लिए उसको कहते हैं। और मनी मार्केट होते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लैंडिंग। एक ऐसी मार्केट जहां आप शॉर्ट टर्म में पैसे लेते हो या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो एक साल के कम अरसे के लिए, उसको कहते हैं मनी मार्केट। सर क्या ये लिखा हुआ था ऊपर मनी मार्केट? नहीं, बैंक्स भी हैं। जब बैंक्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं या लेते हैं जो शॉर्ट टर्म हो, तो इसका मतलब बैंक एक्ट कर रहा है एज अ मनी मार्केट। द सेम बैंक may act as a capital market, the same bank may act as a money market। तो जब बैंक हमें शॉर्ट टर्म बोरिंग और लैंडिंग कर रहा हो तो वो मनी मार्केट के तौर पे एक्ट कर रहा है, जब वो लॉन्ग टर्म बोरिंग लैंडिंग कर रहा हो तो कैपिटल मार्केट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो मनी मार्केट इज नॉट समथिंग जो फिजिकली नजर आ रहा होगा क्या हो, बट इट टर्म डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म बोरिंग लैंडिंग कर रहे हो तो मनी मार्केट। तो व्हेन यू यूज दीज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड बोरिंग्स टू हेज योर रिस्क, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट रिस्क। अब ये कैसे हो आप इसको कैसे यूज करते हो मनी मार्केट को, उसके पीछे थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो मुझे करवानी पड़ेगी। तो ये वैसे आपको कहानी से फिर समझ में नहीं आएगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरा एक दफा पढ़ें फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं मेरे पास आ रहे हैं। ये फिर से ये क्वेश्चन जरा रीड करें। A UK company expects to receive a payment of $800,000। पहले याद रखिएगा कि जब भी सवाल सॉल्व करेंगे चाहे कोई भी हेजिंग मेथड हो, आपको पता होना चाहिए कि ये केस पेमेंट का है या रिसीव का है। अगर मुझे पेमेंट क्या होगी? रिसीव होगी। तो यूके कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ पेमेंट, तो ये पेमेंट है या रिसीट है? रिसीव है। मुझे पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे तो मैं बैंक को वो डॉलर्स बेचने जाऊंगा। ये सिचुएशन है, सही है। सो व्हेन आई रिसीव समथिंग, तो इसका मतलब मैं बैंक को फॉरेन करेंसी बेचने जाऊंगा। जब मुझे आगे क्या करनी हो? पेमेंट, तो मैं बैंक से फॉरेन करेंसी क्या करूंगा? खरीदूंगा, तभी जाके मैं पेमेंट कर सकूंगा। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सो ये रिसीट का केस है ऑफ यूएस $800,000। लेकिन कंपनी कौन सी है? यूके। कब करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 months टाइम। इट वांट्स टू हेज दिस एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क यूजिंग मनी मार्केट हेज। ये भी नोट करना जरूरी है कि मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद कहता है कि स्पॉट 3 months इंटरेस्ट रेट्स। आज के इंटरेस्ट रेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो कितने अर्से के लिए करोगे? 3 months के लिए करोगे, उसके रेट्स दिए हमें। लेकिन ये रेट्स याद रखिएगा एनुअल ही होते हैं। कोटेड क्या होते हैं? एनुअल, ये याद रखें। ये 3 months के रेट नहीं है, ये एक 3 month की इन्वेस्टमेंट के एनुअल रेट्स हैं। यानी करोगे कितना ऐसे के लिए इन्वेस्ट? 3 months के लिए, बट रेट जो है ये एनुअल कोटेड है। सही है। 4.125 4.25 ये सारे आपके एनुअल इंटरेस्ट रेट्स हैं। अच्छा, इसमें ये डिपॉजिट रेट्स हैं और ये बोरिंग है। यानी अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो आपको 4.125% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप बैंक से बोरो करोगे तो
25% मिलेगा, एंड दैट इज द डिफरेंस इज द इनकम ऑफ द बैंक। सही है, सो ये आपको मिलेगा। अच्छा, और ये स्पॉट रेट्स दिए हैं, और स्पॉट रेट किस में कोटेड है, कौन बताएगा? डॉलर्स में। ठीक है, डॉलर्स में कोटेड है, और दो रेट्स हैं, कौन सा कब यूज करना है, रूल आपको बता चुका हूं, अभी हम करेंगे। अब हमें मनी मार्केट को यूज करना है रिस्क को हेज करने के लिए। अब रिस्क है क्या वो समझ लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस क्या होगा। 3 महीने के बाद मुझे कितने मिलेंगे पैसे, और मैं उसको बैंक को दूंगा, तो मुझे डर किस बात का होगा कि मैं जब बैंक को $8 लाख दूंगा, तो जब बैंक मुझे उसके मुकाबले में क्या देगा, पाउंड स्टर्लिंग देगा, तो वो आज के मुकाबले में कम ना हो, ये मुझे डर है। और मैं इस डर को खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो अनसर्टेनिटी है ना, इसको खत्म कर दूं, और मुझे आज की तारीख में पता चल जाए कि 3 महीने के बाद मेरे पास पैसे रुपी लोकल करेंसी पाउंड स्टर्लिंग में मेरे पास कितने होंगे, मुझे पता हो। अभी मुझे क्या पता है कि मुझे डॉलर कितने मिलेंगे, मुझे नहीं पता जब लोकल करेंसी में कन्वर्ट कराऊंगा तो लोकल करेंसी यूनिट्स कितने होंगे। मुझे इस अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए यह देखना है कि आज ही मुझे पता चल जाए कि 3 महीने के बाद मेरे पास डॉलर की बजाय पाउंड स्टर्लिंग कितने होंगे, वो आज पता चल जाएगा, अनसर्टेनिटी खत्म। उसके लिए मुझे मनी मार्केट को यूज करना है, और मैं कैसे यूज करता हूं वो जरा समझो। द केस इज ऑफ रिसीट का है, यानी मुझे डॉलर्स मिलेंगे और फिर ये डॉलर्स मैं बैंक को दूंगा और उसके बदले वो मुझे पाउंड स्टर्लिंग देगा, और मुझे अब इस रिस्क को खत्म करना है। तो अब मैं सुनिए और से, मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी बोरोइंग करूंगा, क्या करूंगा, ऐसी बोरोइंग करूंगा फॉरेन करेंसी में जो 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लगकर कितने हो जाए, 800,000। और वो बोरोइंग मैं कब करूंगा, आज। इतनी बोरोइंग करूंगा कि जब 3 महीने खत्म हो जाए तो 3 महीने के बाद वो पेमेंट कितनी बन जाए, 800,000। वहां से 800,000 आएंगे और मैं सीधा सीधा उसको कहां कर दूंगा, पे कर दूंगा वहां पर जिस बैंक से मैंने आज बोरो किया। लेकिन जब मैं आज बोरो कर लूंगा 800,000 की प्रेजेंट वैल्यू, तो उन 800,000 की प्रेजेंट वैल्यू का मैं करूंगा क्या, नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करूंगा, फिर फॉरेन करेंसी हो जाएगी। पहले उसको किस में कन्वर्ट करूंगा, पाउंड स्टर्लिंग। कब करूंगा, आज। तो आज का रेट तो मुझे पता है, तो आज तो अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आज को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने कन्वर्ट करा दिया, अब मेरे पास क्या आ गए, पाउंड स्टर्लिंग। अब मैं क्या 3 महीने तक उस पाउंड स्टर्लिंग को आइडल रखूं, नहीं, मैं क्या करूं, डिपॉजिट कर दूं, पाउंड स्टर्लिंग में डिपॉजिट करूं। जब मैं पाउंड स्टर्लिंग अकाउंट में उसको क्या करूंगा, डिपॉजिट करूंगा, तो 3 महीने के बाद उस पर क्या लगेगा मुझे, इंटरेस्ट। और 3 महीने के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट उसमें मिलेगा ये भी पता है, आज इंटरेस्ट रेट तो पता है। तो 3 महीने के बाद होगा क्या, 3 महीने के बाद जो 800,000 मेरे पास आएंगे वो मुझे नहीं मिलेंगे, वो कहां चले जाएंगे, जो मैंने बोरोइंग की होगी वहां। तो डॉलर से मेरी जान छूट गई। अब मुझे आज ही पता होगा 3 महीने के बाद जिस जगह मैंने इन्वेस्ट किया था पाउंड स्टर्लिंग में, वो अमाउंट 3 महीने के बाद क्या हो जाएगी, बेसिकली वो अमाउंट अब मुझे मिलेगी। सो 3 महीने के बाद की अमाउंट की बजाय आज ही मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे पाउंड स्टर्लिंग कितने मिलेंगे। दिस इज हाउ वी यूज शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड डिपॉजिट्स टू हेज आर रिस्क। इसको क्या कहते हैं, मनी मार्केट हेजिंग। अब दोबारा सॉल्व कराता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। पहला काम मैंने क्या बताया था, क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, आज बोरो करूंगा, कौन सी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। स्टेप 1 आपका क्या होगा, बोरो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, जो कि कितनी है, 800,000। अच्छा, मैं आपको छापने का टाइम दूंगा, समझ लें। मैं 800,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं और ये अमाउंट मैं बैंक में डाल दूंगा। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 800,000 हो जाएगी। ऊपर आता हूं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद है ना, P इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर माइनस N। सो S तो हमें पता है कितना है, 800,000। अब पहले मैंने क्या उठाना है, रेट। रेट मुझे किसका उठाना है, बोरिंग वाला, और किस करेंसी का, बस ये यहां से पता चल जाएगा। ये डिपॉजिट है, ये बोरिंग है।
ये डॉलर है और ये पॉन्ड है, कौन सा उठाऊंगा? 4.25%। यह बात समझ में आ गई? 4.25% रेट उठाऊंगा। कैसे पता चला? क्या करने जा रहा हूँ? बोरो। और किस क्या बोरो करने जा रहा हूँ? डॉलर्स। तो डॉलर्स का कौन सा रेट होगा? बोरिंग रेट। ये यहाँ से पता चल जाएगा। अब बोरिंग 4.25 है, लेकिन ये है साल का, हमें चाहिए 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का मतलब है क्वार्टर। तो 4.25% को आप क्या करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, तो पर क्वार्टर आ जाएगा। पर क्वार्टर बताओ कितना आ रहा है? 4.25, हाँ 1.0625। और उसको 100 से क्या करूंगा? डिवाइड। फॉर्मूले में पुट करने के लिए परसेंटेज नहीं जाती ना। 10% को क्या लिखते हैं? 0.1। तो ये तो परसेंटेज है ना, 1.0625। उसको 100 से डिवाइड करें, 1625। आ गया। पावर क्या लिखूंगा? सोच के बताइएगा। माइनस तो मुझे पता है, चलो। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत जो है ना, मुझे डर ये है कि आप बगैर इस्तेमाल किए दुनिया से चले जाओगे, और ये इसका हिसाब होगा। इसका हिसाब होगा, बता रहा हूँ दिमाग। 1 होगा। ये कौन सा रेट है? क्वार्टर का है। और हम भी कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहे हैं? एक क्वार्टर की। हम एक क्वार्टर पहले की बात कर रहे हैं ना। कब 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 मैच्योर होना है उसमें? 3 मंथ्स के बाद। और हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं एक क्वार्टर पहले। रेट क्वार्टर का पुट किया है, तो इट्स 1 पीरियड अर्लियर जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपके लिए इस वक्त एक क्वार्टर क्या है? एक पीरियड है। चूंकि रेट आपने क्या पुट किया हुआ है? क्वार्टरली पुट किया हुआ है। और हम एक ही क्वार्टर की बात कर रहे हैं, हम एक क्वार्टर पहले की बात कर रहे हैं। एक क्वार्टर के बाद हमने उसको वापस पे करना है, तो एक क्वार्टर पहले की बात कर रहे हैं, तो पावर क्या आएगी? -1। समझ में आया? नहीं आया? -1 ही रहेगा सारी जिंदगी। सेव कर लो। सही है। इट शुड बी -1 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सिंगल क्वार्टर। आज से 3 महीने के बाद इसने मेच्योर होना है, तो 3 महीने का बाद का मतलब है एक क्वार्टर के बाद। और हमने उससे एक क्वार्टर पहले की वैल्यू निकालनी है, तो -1 इसलिए लिखा है, क्योंकि हमने क्वार्टर का ही रेट पुट किया। तो इट्स नॉट एनुअल, हमेशा ईयरली बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होती है। अगर रेट आपने क्वार्टर का पुट किया, इसका मतलब एक क्वार्टर ही आपका एक पीरियड है, और हमसे एक क्वार्टर पहले की बात करें, इसलिए -1। समझ में आ रही बात? नहीं भी आए तो स्कोर कर लो -1। कौन सी वाली? 0.01065। आप लोग सिर्फ मेरी गलतियां निकालते हो, अपनी गलतियों पे फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। कोई बात नहीं, चलें इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताएं। अब ये बेसिकली पता है क्या है प्रेजेंट वैल्यू? ये आपको ये बता रहा है कि ये अमाउंट आप आज लोगे, तो ये अमाउंट 3 महीने के बाद क्या बन जाएगी? 8 लाख। तो ये आपने कितना आ रहा है? 7529 941 ना? सही। 752,941। ये आपका क्या आ गया? गलत है? बहुत अच्छी बात। यार तुम लोग अजीब लोग। जी बताएं। 79159। ठीक है। किसमें? डॉलर्स में। ठीक है। ये जी जी फिर कंपाउंडिंग एनुअल हो रही होगी। हम यहाँ पर क्वार्टरली क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टर पेमेंट्स हो रही है ना। सो वी वांट टू मूव क्वार्टरली, तो इसलिए क्वार्टर का ही। अच्छा, अब सुने। 791,589 ये आपके पास आ गई वो अमाउंट जो आज आप क्या करोगे? बोरो करोगे। जब आप इसको बोरो करोगे, सही है, तो ये 3 महीने के बाद ये अमाउंट मेच्योर होकर 8 लाख बन जाएगी, और वहां से 8 लाख आएंगे, इधर पे हो जाएंगे। तो इस अकाउंट से आपका वास्ता फिर नहीं रहेगा, आपको कुछ अपनी तरफ से अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिसीट उसके साथ चली जाएगी। लेकिन अब आपके पास आ गए हैं डॉलर्स। अब क्या करें डॉलर्स का? सेकंड स्टेप इज टू कन्वर्ट एंड सी हाउ मेनी पाउंड स्टर्लिंग यू कैन हैव। अच्छा, अब वापस जाता हूं ऊपर। रेट किस में था?
किसमें था? रेट था डॉलर में, यूएस डॉलर में, सही है। और हम कन्वर्ट किसमें करने जा रहे हैं? तो क्या करेंगे? डिवाइड। अब ये बात तो तय हो गई कि हमें डिवाइड करना है, समझ में आई बात? कन्वर्ट करने के लिए रेट से क्या करना है? डिवाइड। लेकिन दोनों में से कौन सा रेट? अब अगला स्टेप। अच्छा, जिसमें बैंक का फायदा है, ये डॉलर मेरे पास पड़े हुए या मुझे लेने बैंक से? ये मैं बोरो कर चुका हूं ऑलरेडी। अब जिससे पाउंड लेने हैं उसको ये देने हैं, तो मैं डॉलर दूंगा और क्या लूंगा? पाउंड। तो बैंक का फायदा किसमें? ज्यादा पाउंड देने में, कम? बैंक का फायदा कम पाउंड देने के लिए। और हम रेट को क्या करने लगे? डिवाइड। और हमें आंसर क्या चाहिए? कम। तो रेट कौन सा उठाऊं जिससे कम आंसर आए? ज्यादा रेट उठाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? कम आएगा और बैंक का फायदा होगा। सो दोनों में से जो हायर रेट होगा वो यूज करूंगा। कौन सा रेट हायर? दैट्स इट, ये भी मैंने चूज कर लिया। सो 791,589 डिवाइडेड बाय 1.9780 इज इक्वल टू पाउंड स्टर्लिंग आ जाएंगे। समझ में आया ये? नहीं? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता होता है। तो एक दफा में अगर आपको समझ में आ जाए ना, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल किया है। पहला रेट डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, ये समझ में आया? चूंकि हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? पाउंड स्टर्लिंग में। लेकिन रेट किस में है? डॉलर्स में। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना। ये तो तय हो गया। अब डिवाइड इससे करें या इससे करें, जिसमें बैंक का फायदा उसी से करेंगे। हम बैंक को देने वाले हैं क्या चीज? 79589, उसको बोलेंगे डॉलर लो और क्या दो? पाउंड स्टर्लिंग दो। बैंक का फायदा क्या होगा? ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग देने में या कम पाउंड स्टर्लिंग देने में? कम। तो मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए जो कम हो। अब डिवाइड करने जा रहा हूं, तो मैथ्स का क्या रूल है कि बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कम आंसर आएगा, या छोटी वैल्यू से? बड़ी वैल्यू से। तो कौन सा रेट पिक करूंगा? जो ज्यादा होगा। जब मैं ज्यादा रेट से डिवाइड करूंगा आंसर ऑटोमेटिकली कम आएगा और बैंक का फायदा हो जाएगा। सो ज्यादा रेट है 1.9780, इसलिए मैं ज्यादा रेट से डिवाइड करूंगा ताकि कम पाउंड स्टर्लिंग आए। बैंक लोअर रेट से मल्टीप्लाई करेगा तो नुकसान में आ जाएगा, उसको ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग देने पड़ जाएंगे। समझ नहीं बात? सो 1.9780 से डिवाइड करूंगा। ये इस तरह ना सोचिए खुदा ना खास्ता कि मैं बैंक का फायदा देख रहा हूँ, सही है? ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये बैंक देख रहा है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये कैलकुलेशन बैंक करेगा, बैंक के पास कैलकुलेटर होगा। आप कहाँ कैलकुलेटर लेके गए आज तक? बैंक के पास पड़ा हुआ होता है कैलकुलेटर। ये कैलकुलेशन बैंक करता है। बैंक आपको बताता है कि अच्छा इतने डॉलर है, इतने पाउंड दूंगा। तो बैंक अपने फायदा देखकर करेगा। तो बैंक का फायदा ये है कि वो कम पाउंड स्टर्लिंग देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है? 4196। ये आ गया आपके पास पाउंड स्टर्लिंग। ये कब है? आज। ये क्या है? आज के 3 महीने तक हम इसको या तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, क्या करें? लॉन्ग टर्म में, और ज्यादा कमा लें। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, तो क्या करें? शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कमा लें। जब तक हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती तो शॉर्ट टर्म में कर लें। दैट्स द मिनिमम वी कैन हैव। सही है, तो इसको डिपॉजिट कर दें। डिपॉजिट किसको करने जा रहे हैं? पाउंड्स में। तो रेट कौन सा उठाएंगे? कौन सा रेट उठाएंगे? डिपॉजिट रेट उठाएंगे किसका? पाउंड का। ये है डिपॉजिट और ये है पाउंड। कितना परसेंट? 6.5%। पहले इस रेट को क्या करूं? यार बातें नहीं करें प्लीज हजरात, ये टेक्निकल चीज है, बातें ना करें प्लीज। 6.5 डिवाइड बाय 4, 1.625 डिवाइड बाय 100। सही है। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? फ्यूचर वैल्यू सम निकालना है, जिसमें पी क्या है? 400,196 इंटू 1 प्लस 0.01625 का पावर क्या होगी? कुछ भी नहीं लिखे, टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? 1.01625 इंटू 400,196। 40। आज से 3 महीने के बाद आपके पास 8 लाख डॉलर की बजाय कितने होंगे? 406,699 डॉलर्स और पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग क्या है? लोकल करेंसी है, फॉरेन करेंसी है? तो आज ही पता चल गया फॉरेन आपके पास लोकल करेंसी 3 महीने के बाद कितनी पड़ी हुई होगी जिसको आप यूज कर सकोगे। हेज हो गया रिस्क।
आज ही गारंटी हो गया कि आपके पास कितने डॉलर लोकल करेंसी यूनिट्स होंगे. दैट्स हाउ वी यूज मनी मार्केट्स टू हेज आवर रिस्क. अनसर्टेनिटी खत्म. वी नो 8 लाख डॉलर का भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला. जाएगा बैंक में, वो बैंक में जाके पे हो जाएगा. मुझे जो मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे 3 महीने के बाद. पाउंड स्टर्लिंग आ गया. सो बेसिकली 8 लाख डॉलर के बदले समझो आपको कितने पाउंड मिलने वाले हैं? 400. तो आप रेट निकाल सकते हैं यहां से. इस रेट को कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 8 लाख नहीं मिल रहे. कितने मिल रहे हैं? 406,699. तो 8 लाख को ऊपर रखो और किससे डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कि रेट आपको क्या पड़ा. आप कुछ ना करते तो आप 8 लाख बैंक के पास लेके जाते, वो पाउंड देता. उस वक्त कितने मिलते नहीं पता था, रिस्क था. अब मुझे आज पता चल गया 8 लाख की बजाय मुझे अब क्या मिलने वाले? 406,699 ये मिलेंगे. तो पर पाउंड, क्योंकि ऊपर रेट किसमें था? डॉलर में था ना, इसलिए मैंने डॉलर में ही इसको कंटिन्यू किया. कितना आ रहा है डॉलर पर पाउंड? कितना? 1.4 डेसिमल प्लेस 9671. दैट्स ये आपको रेट पड़ा है इस मनी मार्केट पे. और ये गारंटीड है. ये गारंटीड है कि आपको ये रेट पड़ा है पर पाउंड स्टर्लिंग डॉलर. कोट तो कुछ भी नहीं किया हुआ था, वो तो करंट था. वो जो ऊपर थे ना वो तो करंट स्पॉट रेट थे. ये स्पॉट रेट करंट थे. 1.978 था ना, और अब यहां पर कितना है? 1.967 है. बस ये जो भी ज्यादा है कम है वट एवर इज आज ही पता है. देखो हैज करने में हम ज्यादा कम नहीं देखते, फिक्स देखते हैं. रिस्क कब खत्म होता है? जब सर्टेनिटी आ जाए. वो ज्यादा कॉस्ट पे आ रही है, कम कॉस्ट पे आ रही है, दैट्स अनदर इशू. रिस्क नहीं रहा. सो व्हेन यू आर श्योर ऑफ व्हाट इज यू आर गेटिंग, तो आपका रिस्क खत्म हो गया. और ये दैट्स अ समझ में आया ये प्रोसेस? इसका शॉर्टकट बताऊंगा अगली क्लास. वो यूं सॉल्व होगा. यहां से प्रोसेस समझाना था, यहां से प्रोसेस था. ये समझ में ही नहीं आता अगर मैं शॉर्टकट से डायरेक्टली कराता. इसके बाद जब मैं शॉर्टकट बताऊंगा जो एग्जाम में आप यूज करोगे, तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा. पीछे कॉन्सेप्ट भी पता होगा, सवाल भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा. दोनों काम हो जाएंगे. और शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट इज द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी. ये रेट आपको वहां से पता चल जाएगा. बल्कि आप घर से ट्राई करके आना, मैं बताता हूँ. ये जो 1.9671 आया ना, ये रेट डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी के फॉर्मूले से मिल जाएगा. आपने क्या करना है? आपने जो एक्सचेंज रेट इधर यूज किया था, कौन सा यूज किया था? कौन सा वाला यूज किया था? 1.9780. ये वाला रेट एज अ स्पॉट रेट पुट करोगे. एस नॉट. क्या पुट करोगे? एस नॉट. 2 इंटरेस्ट रेट पुट करोगे. जो यहां यूज किया वही वहां पुट करोगे. यहां कौन से 2 इंटरेस्ट रेट यूज किए? एक का डिपॉजिट और एक का बोरिंग. वही 2 रेट वहां पुट करोगे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में. कौन सा वाला न्यूमरेटर में पुट करोगे? जिस करेंसी में रेट कोटेड है. किस करेंसी में रेट कोटेड है? डॉलर्स में. तो डॉलर का जो रेट आपने यहां यूज किया वो उधर न्यूमरेटर में पुट करोगे, और जो पाउंड वाला यहां पर रेट यूज किया वो डिनोमिनेटर में. आपको ये एक्सचेंज रेट वहां से कैलकुलेट होकर आ जाएगा डायरेक्ट. और उसको फिर आप 8 से यूज करके पाउंड स्टर्लिंग निकाल सकते हैं. आपको रेट पता चल गया. आप 8 लाख को इस रेट से क्या करोगे? डिवाइड. तो आपके पास 406,699 आ जाएगा. ये रेट आपके पास आ जाएगा तो ये निकालना आसान है. ट्राई करना, मैं अगली क्लास में करूंगा. ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डायरेक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला जो है उधर से आपको ये इफेक्टिव रेट निकल आएगा. अभी 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 जाहिर है दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग. वी विल प्रैक्टिस. हम इस पे इतने क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस के बाद. चूंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है. हर सवाल जो आएगा उसमें यही स्टेप्स है. तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे कि स्टेप्स हैं क्या. फिर शायद शॉर्टकट से करें या इससे करें, आप आसानी से कर लोगे.